ख़वातीनो हज़रात अर्ज़ किया है, कलंदर लोर कलंदर, कलंदर लोर कलंदर। लाहौर कलंदर्स ने आज एक मरतबा फिर साबित किया है कि अपने फैंस के सामने कि वो लाहौर कलंदर्स नहीं हैं, वो लाहौर ब्लंडर्स हैं। पाकिस्तान के दो प्रीमियम फास्ट बॉलर लाहौर कलंदर्स के पास हैं। ये जो तारा और सितारा की जोड़ी है ना, ये करण अर्जुन हमारी बॉलिंग लाइनअप के, इन्होंने आखिरी 24 गेंदों पर ना गुरुजी 47 डिफेंड करना था। 47 आखिरी 24 गेंदों के ऊपर दोनों भाइयों ने अपनी रीत रवायत, अपनी लेगेसी बरकरार रखी है। वो 47 रन्स इन्होंने 16 गेंदों पर खाए हैं, 50 खाए हैं बेसिकली इन्होंने 16 गेंदों के ऊपर। 16 गेंदों पे 50 रन खा लिए, 8 गेंदें अभी भी रहती थी। मुझे था मोइन अली का कोई ब्लाइंडर आएगा, आजम खान की कोई तगड़ी किस्म की इनिंग्स आएगी तो कराची ये मैच जीत सकता है मिडल ओवर्स में, ठीक है। ओए इनकी किस्मत चेक करो लाहौर कलंदर्स वालों की, खुशदिल शाह इनको पेल गया यार फाइनल ओवर्स में, वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। उसने आकर सुरख रंग की चड्डी पहन करना, खैर सुरख रंग की चड्डी उसने क्या पहननी थी, वो तो वैसे ही लालो लाल हुआ हुआ था किट, लालो लाल। आज फिर एक बॉल भी पिंक कर दी और लाहौर कलंदर्स को भी पिंक कर दिया। खुशदिल शाह ने 14 गेंदें खेल, 14 बॉल्स, 44 रन्स, 5 छक्के 2 चौके सारे एंड पे मारे हैं शाहीन और हारिस रऊफ को। 10 मैचेस जो पीछे हुए हैं ना कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के बीच में, 8 कराची किंग्स जीता है। 8 मैचेस, मतलब ये लेगेसी ऐसी है, कराची डोमिनेट करता है भाई इसमें। कराची ने सबसे ज़्यादा मैचेस भी इन्हीं के अगेंस्ट जीते में हैं PSL में, लाहौर कलंदर्स के। मेरा ख्याल है 16 हो गया, आज 16वां इनकी विन थी। इससे नीचे वो पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट जीते में 8, डबल फिगर में और कोई नहीं है। मतलब लाहौर को तो फेंटा लगाना वो सवाब का काम समझते हैं कराची किंग्स वाले। हाई स्कोरिंग मैच था, फट्टा विकेट था, 199 किया लाहौर ने, विच आई फेल्ट वो कम अज़ कम 10 से 15 रन शॉर्ट थे, और ये 10 से 15 रन वो शॉर्ट हुए हैं मिडल ओवर्स में। मिडल ओवर्स में लाहौर थोड़ा सा हल्का गया है, थोड़ा सा स्टेप अप करता तो ये जो 199 उन्होंने किया ये कम अज़ कम 210-15 तक जा सकता था। दिस इज़ व्हाट आई फील। इवन कि इनका आखिरी ओवर लग जाता, वो 9 रन का लगा है, उसमें अगर आप 5-7 ऐड कर लो तो ये उधर चला जाता है स्कोर। बट 199 किया, उसमें फिर कराची किंग्स ने सर 203 रन किए, 5 आउट, 5 विकेटों से ये मैच जीते हैं और 8 गेंदें रहती थी। कहाँ से शुरू करें? वह फ़खर जमान ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, लेकिन फ़खर भाई का कैच ड्रॉप किया था जेसन रॉय ने, और इतना को आसान कैच था, लेकिन चलो शुक्र है वो कैच बहुत महंगा नहीं पड़ा, 18 रन की पड़ा। 43 पे वो कैच ड्रॉप हुआ था तो 61 किया, तो हाँ 18 रन का वो कैच पड़ा है। और जेसन रॉय को शर्म आनी चाहिए, कम से कम 18 ही कर जाता, जो कि टेक्निकली तो 13-36 करना बनता था। 18 अपने और 18 ये जो फ़खर जमान को दिए थे वो आज जल्दी निकल गया। अच्छा खैर, फ़खर जमान ने अच्छी इनिंग खेली, फ़ारूक अच्छा लगा, लेकिन उसका जो रन आउट किया ना भाई साहब डेविड वार्नर ने, और फ़ारूक से बंदा पूछे भाईजान आप बैक फुट पे गए हैं शॉट खेलने, अपने बैक फुट पे पंच किया है मिड ऑफ पे, ठीक है, तो आप तो पहले ही लेट हैं, बैक फुट के ऊपर आपने शॉट खेली है तो एक आधा सेकंड तो आप वैसे ही लेट हैं, फिर इतना रिस्की सिंगल लेने की ज़रूरत क्या थी? और ऊपर से जो डेविड वार्नर ने कैच वो रन आउट किया, बंदा कहता है ये चेक करो ना, मतलब गिरते हुए उसने थ्रो किया और मिडल पे मारी है बॉलिंग एंड के ऊपर, मिडल स्टंप पे। फ़ारूक भाई साहब 1-2 मीटर दूर था पीछे, अच्छा खेला था, स्टार्ट उसने ठीक लिया था। हालांकि इसको जो उनका था बॉलर हमज़ा, उसने पहला ओवर बड़ा अच्छा किया था, लेकिन बाद में फ़ारूक ने उसको उसके नेक्स्ट ओवर में बड़ा अच्छा डोमिनेट किया। मेरा ख्याल है 1 छक्का के 2 चौके लगाए थे, या 2 छक्के 1 चौका लगाया था, वो फ़ारूक स्टार्ट हुआ था लेकिन वो रन आउट हो गया। फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक आया, अब्दुल्ला शफीक बड़ा अच्छा खेला, ठीक है, 62 किए अब्दुल्ला शफीक ने। और उसके बाद फिर नीचे कुछ कैमियोज़ हैं, जैसे 18 सिकंदर रज़ा के, डैनियल सैम्स, उसको फिनिशर के तौर पर लाहौर कलंदर्स ने भेजना शुरू कर दिया। वो शाइन से ऊपर आया, 20 रन किए 9 गेंदों के ऊपर, ठीक है, और वो आउट हुआ है, तो वो फिर आखिर में उनसे कोई इस तरह की सही हिट नहीं लगी, तो कि शाइन मार गया आज 4 गेंदों के ऊपर 10 रन। बट अगर डैनियल सैम होता तो आई फील कि शायद ये थोड़ा ज़्यादा भी कर जाते। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 199 किया है, 205-10 हो सकता था इनका। मिडल ओवर्स में ये थोड़ा सा ज़रा ढीले हुए हैं, अगर ये वहाँ पर भी ना होते तो भी कर सकते थे। उसकी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। 57 किए हैं कलंदर्स ने अपने पावर प्ले में,
94 किया उन्होंने मिडल ओवर्स में, और डेथ ओवर्स में उन्होंने किया 48। इसी के ऑपोजिट कराची वालों ने 49 किए हैं पावर प्ले में, 104 किए हैं उन्होंने मिडल ओवर्स में। 104 मैं आपको बताऊं कि लाहौर कलंदर्स वाले ज़्यादा कर सकते थे, इनके तो ज़्यादा हार्डकोर बैटर्स सेटल्ड खेल रहे थे, लेकिन इनसे नहीं हुआ। अब ये देखें ना, 94 और 104 10 रन का फ़र्क है। ये 10 रन लाहौर ने इधर ज़्यादा बनाए हुए होते तो लाहौर 210 पे बैठा होता। जेपी डुमिनी भी यही बात कर रहा था, मैं जेपी डुमिनी था, वो भी कह रहा था कि ये कम अज़ कम ना 10-12 रन शॉर्ट हैं, और मेरा आइडिया था कि 15 रन तो कंफर्म ये शॉर्ट हैं, ठीक है। और फाइनल ओवर्स में जनाब उन्होंने 48 मारा था, इन्होंने 50 मारा है। आप अंदाज़ा करें, दोनों टीमों ने 12-12 छक्के मारे हैं। चौके कराची वालों ने 17 मारे हैं, लाहौर वालों ने 12 मारे हैं। अच्छा, बॉलिंग में मोइन अली ने अच्छी बॉलिंग की, 2 for 26 4 ओवर्स में, ठीक है। हसन अली भी आज ठीक रह गया है, 1 for 32, तो के बीच में उसको थोड़ी कुट पड़ गई। अच्छा, जाहिद 4 ओवर्स 35 रन। वो जाहिद की गेंद पे मेरा ख्याल है जेसन रॉय ने ड्रॉप किया था फ़खर जमान को। हाँ, जाहिद भाई की बॉल थी, जाहिद भाई की विकेट जेसन रॉय ने घोड़े लगवा दी। जाहिद भाई ने बाउंड्री पे वो रोका, बाउंड्री रोकी, देखने से ताल्लुक़ रखती थी भाई साहब जाहिद भाई ने, ठीक है। डेविड वार्नर ने एक छक्का रोका है बाउंड्री लाइन के ऊपर, कैच तो हो नहीं सकता था तो उसने छक्का रोक दिया, ठीक है। तो कराची ने 200 करना था। कराची की तरफ से डेविड वार्नर की ऊपर एंकर इनिंग 63 रन्स की 44 बॉल्स के ऊपर। जेसन रॉय कुछ नहीं कर सका, रज़ा हेनरिक्स नहीं कुछ कर सका, आगा जी कोई नहीं इतनी खास। एक चीज़ लाहौर वालों ने ना शॉर्ट बॉल का जिसको कहते हैं ना यूटिलाइजेशन, मैंने अगर अभी तक इस PSL में सबसे बेस्ट देखी है तो वो इनकी देखी है आज। इन्होंने इतनी आउटस्टैंडिंग किस्म की शॉर्ट बॉल की यूटिलाइजेशन की थी राइट एट द स्टार्ट। बट वो कहते हैं ना वंस टू मैनी ना हो जाए, तो वो वंस टू मैनी भी हो गया फिर इनका। इन्होंने मतलब ये हर किसी को ही शॉर्ट बॉल मारने गए हैं, अब उसमें ज़रूरी तो नहीं है ना हर बंदे ही शॉर्ट बॉल का कच्चा हो। जेसन रॉय से शॉर्ट बॉल उबैद की नहीं पिक हुई, दो उसने उबैद ने उसको शॉर्ट बॉलें मारी। पहली उसने अच्छी हैंडल की जेसन रॉय ने, थर्ड मैन पे चौका। दूसरी नहीं हैंडल हुई, थोड़ा ऊपर खेला अपिश, लेकिन वो बॉल जो है वो चली गई फील्डर के ऊपर से, वो चौका हो गया। तीसरी बॉडी के ऊपर मारी उबैद ने, वो नहीं मैनेज हुई फिर जेसन रॉय से। अगले ने मारा ब्लब और पीछे कैच। अच्छा, उसके बाद ये रज़ा हेनरिक्स, इसको स्लोअर वन मारा, आउटस्टैंडिंग किस्म का शॉर्ट बॉल था, कटर ऑफ कटर, ठीक है, लेकिन प्रॉपर पेस जिसे कहते हैं ना पिच की पेस के हिसाब से। और रज़ा हेनरिक्स को समझ ही नहीं आई क्योंकि उबैद उससे पहले उसे मार रहा था गोले, शॉर्ट बॉल मार रहा था, गोले मार रहा था, ये स्लोअर वन थी। और रज़ा हेनरिक्स ने कब ऊपर अब्दुल्ला शफीक को दायरे के अंदर कैच दे दिया। तीसरा आगा जी, हारिस रऊफ़ की शॉर्ट बॉल पे किया। आगा जी से बंदा पूछे, आगा जी सांस का ज़रा प्रॉब्लम है, आप फ्रंट फुट पे गए हैं, फ्रंट फुट पे जाके शॉर्ट बॉल कैसे मैनेज होती है? आप पहले टांग अल्लाह के बंदे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब आपने फ्रंट फुट निकाल लिया तो फिर आपसे शॉर्ट बॉल तो मैनेज नहीं हो सकती, फिर छोड़ दें। आगा जी का आप देखें जाके, वो टांग कट लेते हैं दस्ती, जैसे वो नई नवेली दुल्हन ही एकदम से चीला काट लेती है, आगा जी लाता काट लेते हैं दस्ती। तो फिर तो आपसे शॉर्ट बॉल नहीं मैनेज होगी, पकड़े गए आज। तो ये उन्होंने शॉर्ट बॉल की यूटिलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त की है यार राइट एट द स्टार्ट, सीरियसली बहुत। मतलब नाहिद राना और ये लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स आज शॉर्ट बॉल के ऊपर दे वर टू गुड यार। बट फिर मोइन भाई 39 17 गेंदों के ऊपर मोइन भाई की बड़ी अच्छी इनिंग आई है, ठीक है, कैमियो, 4 छक्के 1 चौका। फिर आज़म खान ने 14 रन किए हैं, बट मैच जिताया खुशदिल शाह ने। 44 14 गेंदों के ऊपर 2 चौके 5 छक्के 7 की 7 बाउंड्रीज फाइनल ओवर में आया, क्योंकि आज़म खान आउट हुआ 16वें ओवर में। 19वें ओवर में भाई साहब ने मैच जितवा दिया। अभी 8 गेंदें पड़ी हुई थी। पहले हज़रत ये क्या नाम है इनका, किधर गए हैं, हारिस रऊफ़ भाई, पहले उनको जिसे कहते हैं
लिया नरगे में अपने, ठीक है। हारिस रऊफ भाई को लगे 2 चौके, हारिस रऊफ को, ठीक है। हारिस रऊफ को ये एक वार्नर ने मारा, एक खुशदिल शाह ने मारा। चलो जी, फिर उसके बाद खुशदिल शाह ने सीधा हुए शाइन छक्का, फिर एक चौका, फिर 2 छक्के, और इन स्लॉट में बॉलिंग की है शाइन ने। स्लॉट में एक तो फुल टॉस दी है, उसको तो छोड़ ही दो ना। फुल टॉस तो दुनिया में किसी भी जगह पर दे दो छक्के ही है, उसमें तो आप पिच वैसे ही साइड पे कर देती हैं। फुल टॉस को तो साइड पे कर दो। मुंह के आगे गेंद दी है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का खाया, ठीक है। उसके बाद बल्कि दोनों ही उधर ही दी हैं, दोनों उधर ही दी हैं। जो इस ओवर में 2-3 छक्के लगे हैं ना, उसमें से एक फुल टॉस है, 2 मुंह के आगे हैं शाइन की। ये हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है, ठीक है। उसके बाद हारिस रऊफ साहब आए हैं। हारिस भाई ने पहला बॉल डॉट की है, ठीक है। दूसरे बॉल पे उनको डबल पड़ा है, सीधा बॉल गई, ठीक है, खुशदिल शाह ने। उसके बाद हारिस भाई ने जनाब 2 छक्के खाए, मैच ख़त्म करवा दिया। 2 छक्के, उसमें हारिस भाई भी यॉर्कर मारते हुए एक फुल टॉस दी है, ठीक है, और एक जो थोड़ी सी जिसे कहते हैं वो भी क्या आप उसे कहेंगे आर्क में खुशदिल शाह के, उसको वैसी गेंद फुटबॉल नज़र आ रहा था। मुंह के आगे गेंदे कर रहे थे उसे। खुशदिल शाह मुंह के आगे गेंदे कहाँ से छोड़नी थी उसने भाई साहब मैच ही जिसे कहते हैं तितर बितर करा दिए। और कराची किंग्स के लिए आज का मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। आज अगर वो ना जीते थे ना तो उनके लिए बहुत मसाइल पैदा हो जाने थे। तो अब कराची किंग्स और लाहौर के पॉइंट्स बराबर हो गए और इनका एक मैच रह गया। और लाहौर का प्रॉब्लम यह है कि लाहौर का अगला मैच पेशावर ज़ल्मी के साथ है। कोयटा का हल्का, वो कराची का हल्का मैच है, वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। तो अभी कराची, लाहौर, हैदराबाद, इस्लामाबाद ये अभी चलेगा, ठीक है ना। कोयटा ग्लैडिएटर्स का चांस, वो 8 पॉइंट्स कर पाएंगे तो 8 के ऊपर तो मुश्किल है, फैसला ऊपर ही हो जाना है। तो कराची, लाहौर, हैदराबाद, इस्लामाबाद यूनाइटेड, अब इनके दरमियान रेस है गुरुजी। वेल डन कराची किंग्स यार, क्या कमाल मैच जीता है। ओए होए प्रीमियम फास्ट बॉलर्स की जगह अब आपके पास आ गए हैं। अली रज़ा है, ये उबैद शाह है, हुनैन है, इस तरह के लड़कों को ट्राई कर लें। मुझे खुशी इस बात की है, जाते जाते मोहम्मद हफीज़ भाई को गलत प्रूव किया है। हफीज़ भाई आपको गलत प्रूव कर दिया। आप कह रहे थे ना फिर PSL में परफॉर्म करेंगे, सीटी बजेगी, तालियां बजेंगी, ये होगा वो होगा। हारिस और शाहीन ने कहा कि बेटा हम भी अपनी ना जिसे कहते हैं कि रीत रिवायत नहीं बदलते, हम बाहर भी टीमों को मैचेस जितवाते हैं ओपोनेंट्स को, ठीक है ना। हम इधर भी ओपोनेंट्स को मैचेस जितवाएंगे, अपनी टीम के लिए कुछ नहीं करेंगे, अपनी टीम के घोड़े लगवाएंगे इंटरनेशनल में भी और लाहौर कलंदर्स के लिए भी। तो शाहीन भाई को और हारिस भाई को मैं ये मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मान रखा है अपनी बात का। वेल डन, पीस आउट।